हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ विक्रम पाठक और ये है आपका अपना चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग फिर से न्यूमेरिकल करने वाले हैं और इस वीडियो के बाद जो होगा उसमें हम लोग फिर से गॉस लॉ का एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोग एप्लीकेशन नंबर 4 हमारा रह गया है और एप्लीकेशन नंबर 5 हमने 3 एप्लीकेशंस तक कर लिया है। और ये जो न्यूमेरिकल का लेक्चर है ये शायद लेक्चर नंबर 23 होगा। 24 से अगेन हम लोग एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिर से अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को लेते हैं। ओके, तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें भी हमने न्यूमेरिकल्स किया था और आज का लेक्चर में अगेन हम लोग न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। होता क्या है कि जैसे हम लोग प्रीवियस थ्योरीज पढ़े हैं तो उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। ज़्यादा आगे निकल जाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल्स होता है कि किसी को प्रॉब्लम आ जाता है बनाने में, इसलिए हम लोग जो है थ्योरी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं और उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर अपना न्यूमेरिकल्स भी करते जाते हैं। इससे आपको भी समझने में आसानी होगा। फिर हम लोग एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे और आई थिंक हमारा जो है 3 to 4 वीडियोस में अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला एनसीईआरटी का चैप्टर, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं 2-3 वीडियो या 3-4 वीडियो के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी और बहुत सारा नया नया चीज़ आपको सीखने को देखने को मिलेगा। चलिए, ये हमारा न्यूमेरिकल्स है आज, ये 1.19 का। आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करें अच्छे से। फिर से अगेन वही बात हम बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स का जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उससे डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को और फिर खुद से भी अपने से बनाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है 1.19 का। A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? देखिए, ऐसे केस में जब हमारा ऐसा कंडीशन लगा हुआ है कि कोई चार्ज है और वो किसी भी सरफेस के अंदर सेंटर पर क्लोज है, 3 डायमेंशनल सरफेस के अंदर, तो हमको उसका एज या साइड से कोई मतलब नहीं है, एरिया नहीं निकालना है। डायरेक्ट हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ पर चार्ज दिया हुआ Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, प्रीफिक्स को आप हटा लेंगे, उसका वैल्यूज यूज करके, और दिया गया है यहाँ पर कि फ्लक्स आप फाइंड कीजिए। तो आपको फाइंड करना है क्या, फ्लक्स। फ्लक्स दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम लोग फ्रॉम गॉस लॉ जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड या क्यू नेट, आप जो भी कह लीजिए, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड कितना हमारा 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय हमारा एप्सिलॉन नॉट कितना है, तो एप्सिलॉन नॉट हमारा ये फिक्स वैल्यू हम लोग को मालूम है 8.854 × 10⁻12। चलिए ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं और अपना आंसर चेक कर लेते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय 8.854 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 0.2258 है, तो 226 कर लेते हैं हम इसको, इंटू 10 टू दी पावर ये -6 और ये -12 ऊपर आ गया +12, -6 + 12 कितना हो जाएगा हमारा, +6 हो जाएगा। तो आप इसको जो है 10 यहाँ से हटा के इससे मल्टीप्लाई करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिजिट में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2.26, तो यहाँ पर 10 का पावर कितना हो जाएगा, +6 था, तो अब हो जाएगा +5। इतना क्या हो गया, ये फ्लक्स है। तो फ्लक्स का यूनिट हम लोग जान रहे हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, EA cos थीटा। तो E का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, दैट विल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये रहा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है फ्लक्स फाइंड करने का, और ये 1.19 नंबर का न्यूमेरिकल्स था। चलिए हम हटा रहे हैं, अब इसको मिटा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.20। 1.20 का न्यूमेरिकल को अगर हम ध्यान से पढ़ें, अ पॉइंट चार्ज काउजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बार बार हम बता रहे हैं, न्यूमेरिकल बनाने का हम तरीका बताए हैं, उसको आप देखें, प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया गया है।
ठीक है। अ पॉइंट चार्ज काउजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर कूलम। ठीक है, तो ये फ्लक्स हमारा बन रहा है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आप ये देखिए नेगेटिव फ्लक्स, व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव फ्लक्स? नेगेटिव फ्लक्स मीन्स नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है इनसाइड द सिस्टम, तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव फ्लक्स बना रहा है, दैट इज रेडियली इनवर्ड और इनवर्ड है हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट, टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ठीक है, तो ये एक हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, सपोज कीजिए। ठीक है, ये रहा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस अपना कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है, और एक नेगेटिव फ्लक्स यहाँ पर जो है हमारा प्रोड्यूस हो रहा है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है ए नंबर में? ए नंबर है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। ये नंबर को हमने पढ़ा है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जिसमें हम प्रूफ किए हैं गॉस लॉ को, गॉस लॉ पढ़े हैं, और गॉस लॉ को जिस लेक्चर में प्रूफ किए हैं उस लेक्चर को आप अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लक्स जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। ओके, और किसी भी सिस्टम के सरफेस एरिया से वो इंडिपेंडेंट होता है। आप नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को अच्छे से समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ, उसमें हम प्रूफ भी किए हैं कि कोई रेडियस आर है, अगर हम रेडियस 2r ले ले तो क्या नेट फ्लक्स में कोई फर्क पड़ता है? तो नहीं पड़ता है। अगर हम रेडियस को डबल, ट्रिपल या फोर्थ टाइम कर दें तो इससे जो फ्लक्स हमारा होता है बनने वाला, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमाउंट ऑफ फ्लक्स में जो है कोई चेंजेस नहीं होता है। देयरफॉर अगर हम क्या करें, रेडियस को, गॉसियन सरफेस का रेडियस को डबल कर दें, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या अगर गॉसियन सरफेस को डबल कर दिया जाए तो तब कितना फ्लक्स बनेगा? तो नो चेंज होगा ए नंबर में, नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स द सेम, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आ जाइए इसका बी नंबर का क्वेश्चन में। बी नंबर बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो चलिए देखते हैं। चलिए, पॉइंट चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है तो बहुत इजी अगेन। तो फाई जो फ्लक्स है ये कैसे बन रहा है? क्यू चार्ज से बन रहा है, क्यू चार्ज से फाई फ्लक्स बन रहा है हमारा। देयरफॉर फाई फ्लक्स से एसोसिएटेड जो चार्ज होगा, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, नहीं, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। स्फेरिकल सरफेस है, हाँ ठीक है। फाई इंटू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का वैल्यू कितना? 1.0 इंटू 10 टू द पावर कितना हमारा? 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना हमारा? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। -1 इंटू इतना तो कितना हो जाएगा? -8.854 इंटू 10 टू द पावर +3 -12, तो -9 इतना क्या कूलम। आप -9 के बदले चाहे तो प्रीफिक्स नैनो यूज कर सकते हैं, तो -8.854 इंटू 10 टू द पावर -9 के बदले नैनो। ठीक है, नैनो कूलम आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। बहुत इजी न्यूमेरिकल था ये। अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है या आपको अच्छे से थ्योरी समझना है, सारे लेक्चर्स को अच्छे से समझना है, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स बनाना ही होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.21 पे। एंड 1.21 का जो न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है? कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हमारा स्फीयर है कंडक्टिंग स्फीयर, इसका रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस जो अपना है ये 10 सेंटीमीटर है हमारा, ये सेंटर है। ओके, बोल रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर
स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये स्मॉल आर हो गया 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो इंटेंसिटी हम लोग फाइंड कर रहे हैं या दिया गया क्वेश्चन में वो आउटसाइड का बात हो रहा है, ठीक है। तो आउटसाइड में इंटेंसिटी हमारा दिया हुआ है पी पॉइंट पर 1.5, ये रहा, ए इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, इतना क्या न्यूटन पर कूलम का दिया हुआ, ओके। एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, पॉइंट रेडियली इनवर्ड दैट मीन्स अगेन कि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब तभी तो इनवर्ड है, ठीक है। अगर चार्ज नेगेटिव है तभी तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। तो बोल रहा व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो इस स्फीयर पे कितना चार्ज है, नेट चार्ज क्या है इस स्फीयर पे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमको फ्लक्स नहीं मालूम है, इंटेंसिटी मालूम है, तो हम लोग पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला से या स्फेरिकल का स्फेरिकल जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसका जो हमने एप्लीकेशन पढ़ा है, गॉस के एप्लीकेशन नंबर 2 में हमने शायद किया है इसको, तो वो फार्मूला आप यूज कीजिए, इजीली आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो पॉइंट कहाँ का है, आउटसाइड का। तो आप आउटसाइड के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो E इज इक्वल टू क्या हो दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, इतना क्या है ये न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपका कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और स्मॉल आर क्या दिया हुआ है हमारा, तो 20 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज डिसाइड करना है कि आप जो यहाँ चार्ज फाइंड करने वाले हैं, तो इसमें जो आप यूज करेंगे फॉर्मूला, उसमें पॉइंट डिस्टेंस कैपिटल आर लेंगे या स्मॉल आर। आप स्मॉल आर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी हमारा कहाँ दिया हुआ है, आउटसाइड दिया हुआ है, आउटसाइड टू द सरफेस दिया हुआ है। देयरफॉर सोच समझ के आप लोग पॉइंट डिस्टेंस को डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन आर स्क्वायर, ओके। देयरफॉर q का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, q इज इक्वल टू e इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ओके। तो अब आप यहां पर ध्यान देंगे, थोड़ा वैल्यूज पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर जो है इसका तो कोई काम है नहीं हमको कैपिटल आर का, तो 20 सेंटीमीटर जो सेंटीमीटर में है पॉइंट डिस्टेंस, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0 0 कैंसल, 2/10 दैट इज 0.2 मीटर, ओके। नाउ अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो इंटेंसिटी E कितना हमारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू -3 नहीं है, ये +3 है दिया हुआ, सॉरी। एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, हाँ +3 है दिया हुआ। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप जान रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। देयरफॉर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये इतना हो जाएगा, और 1/9 इंटू 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। 0.2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वैल्यूज को यहाँ पर एडजस्ट करके ठीक से लिख लेते हैं। तो 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04, ठीक है। 0.04 इंटू 1.5, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है ना, इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये रहा q इज इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 6.666, इस तरीके से आ रहा है, तो 6.67 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर, ऊपर में 3 है, नीचे +9 है, ऊपर आ गया -9, +3 -9 -6 हो जाएगा, ये इतना क्या कूलम। आप -6 के बदले यूज कर सकते हैं माइक्रो, 6.67 माइक्रो कूलम, दैट इज फाइनल आंसर, ओके। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स था, अगर आप लोग अच्छे से बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, और सारा वीडियो अगर आप देखे हैं, ठीक है, अगर आपने कंप्लीटली जो है सीरीज वाइज हर एक वीडियो को अच्छे से वॉच किया है, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या किसी भी थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझने में। और हम बार बार बोल रहे हैं, आप किसी भी अगले वीडियो को देखने से पहले उसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अब आप पीछे का वीडियो देखे नहीं है, लेक्चर नंबर 16, 17, 18 आप देखे नहीं है, तो 19, 20, 21, 22 कैसे समझ में आएगा, नहीं हो सकता है ऐसा। तो इसलिए अगर आपको अच्छे से समझना है, तो विदाउट
स्किप किए सभी वीडियो को देखें और एक सीरीज मेंटेन किए रखें। ओके, चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अब इंटर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, चलिए, थैंक यू।